परिवार के अंदर एक बच्चे का विआह करते हो ना तो घर न्याणे हो जान तो प्यो की भूमिका बदल जाती है। न्याणे का विआह हो जाए तो भूमिका प्यो की होर बदलती है। न्याणे के घर न्याणे हो जान तो दादा बन जाए तो भूमिका बदलती है। जे दादा बन के भी प्यो वाली भूमिका च रहने की कोशिश करोगे मुश्किल होंगी है। इस करके कोई व्यक्ति नूं अपनी आजू के हिसाब के नाल संगठन होवे, पार्टी होवे, परिवार होवे, अपनियां भूमिकावां के अनुसार बदलन की प्रवृत्ति पाओगे, उहदे नाल संगठन नूं भी लाभ होएगा। जित तक मास्टर जी का सवाल है, मास्टर जी अपने बजुर्ग नेता ने, सम्मानित नेता ने, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अगर मेरे नाल लगातार वो संपर्क रहते हैं, मैं उन्होंने हाल चाल पूछता रहना। मानो उन्होंने कोई मेरे नाल समस्या तो समाचार पत्रों की जगह मेरे नाल गल करन। मैंने टेलीविज़न के ऊपर पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का एक वक्तव्य पढ़ा है जिसने मेरे विरुद्ध कुछ टिप्पणियां की हैं। मुझे दादा की भूमिका में अपने बच्चों को, पोते पोती को खिलाना चाहिए, राजनीति की तरफ नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, मैं एक फादर के नाते भी बड़ा कामयाब व्यक्ति था कि गोलियों की बौछार में अपने बरखुरदार, अपने बेटे के समान अश्विनी शर्मा को पठानकोट भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया। एक बार नहीं, 2 बार, महीने में 2 बार। पंजाब प्रदेश ने अश्विनी शर्मा का मंडल प्रधान का इलेक्शन रद्द कर दिया और मैंने विवेकानंद स्कूल के अंदर फिर उसको चुनाव के अधिकारी होने के नाते उसको घोषित किया। गोलियां चली, एक ग्रुप था जिसने गोलियां चलाई और दादा के रूप में भी मैंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अश्विनी शर्मा जी, जो मेरे किए हुए काम थे, जिला बनाने का, नगर निगम बनाने का, सड़कों का, गलियों का, नालियों का, मीट थल के बीच का जो काम था, उस दादा के किए हुए कामों का फायदा उठा करके वो अध्यक्ष बने, एमएलए बने। आज मैं अश्विनी जी से निवेदन करना चाहता हूं, मैं फादर के नाते भी आपको ब्रॉटअप करता रहा, एक पुत्र को ब्रॉटअप करता रहा, ग्रूम अप करता रहा, दादा के रूप में भी आपको ग्रूम अप करता रहा। और जब एक पुत्र सत्ता पे आया, वो ये कहने लगा कि दादा को और पिता को अनाथ आश्रम भेज दीजिए, उनका राजनीति में कोई काम नहीं, उनकी कोई भूमिका ही नहीं। ये कहाँ की राजनीति है, कैसी राजनीति है? मैंने जो बयान दिया वो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं दिया, मैंने तो अश्विनी शर्मा को यूलोजाइज किया, उसकी प्रशंसा की कि बड़ा शक्तिशाली प्रधान है, सर्वशक्तिमान प्रधान है। और पत्रकार के पूछने पर यह जवाब दिए। और अश्विनी शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई मास्टर मोहनलाल की भूमिका ही बदल गई, दादा की भूमिका है तो अपने पोते पोतियों को खिलाए, पिता के रूप में अपने बच्चों को खिलाए। तो मेरे बच्चे ही तो थे। एक व्यक्ति के दोहरे मापदंड नहीं हो सकते, इस पे विचार करो, अच्छी तरह से विचार करो, पार्टी के हित में सोचो। मैं बतौर फादर, बतौर दादा हर कार्यकर्ता के आंसू पोंछने में लगा हुआ हूं। यहां भी जाता हूं, कार्यकर्ता निराश, हताश। मैं तो दादा की भूमिका में बड़ा कामयाब हूं कि मैं लोगों के, अपने कार्यकर्ताओं के आंसू पोंछ रहा हूं। मैं उन लोगों के नाम भी गिनाऊं तो मुझे शर्म आएगी जो पार्टी को अलविदा कह गए और जिनकी बड़ी समर्था थी पार्टी को चलाने में। पठानकोट के इतिहास में भी 10-12 ऐसे बड़े प्रबुद्ध, बड़े उच्च कोटि के राजनेताओं की मैं बात करूं तो वो पार्टी छोड़ करके चले गए। विक्रम महाजन है, निंदो है, काडा है, जसवीर है, जगदीश है, ऐसे अनेकों कार्यकर्ता हैं
जो पार्टी को छोड़ रहे हैं, उनके आंसू किसने बहाने? एक दादा के रूप में मास्टर मोहनलाल ने, एक पिता के रूप में मास्टर मोहनलाल ने उनके आंसू पहुंचाने हैं। मैं हर कार्यकर्ता के दुख में, सुख में, गर्मी में, सर्दी में जूझता रहा, लड़ता रहा, मरता रहा। और आप अपने भाषण में ये कहें कि हमें अनाथ आश्रम चले जाना चाहिए, आप अपने बाप की, अपने दादा की ये इज्जत करोगे? आप विचार कर लीजिए, आप कितने प्रबुद्ध हैं। मैंने जो कुछ कहा पार्टी की बेहतरी के लिए कहा, बेहतरी के लिए, जो पार्टी के लिए बेहतरी हो सकती है वो मैंने बात की। और आप समझते हैं कि आपको व्यक्तिगत बातें करके बड़ा आनंद आया, तो आपको मुबारक हो।